क्या स्टॉक मार्केट में डे ट्रेड करके कहीं पैसे कमाना मुमकिन है? कि कोई बंदा उसका कोई कारोबार नहीं है, बस पैसे उसके पास 5 से 10 लाख हम फ़र्ज़ किया है, वो डे ट्रेड करे रोज़ाना, कभी प्राइस ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, तो इसमें से जो मार्जिन्स निकाल के क्या इसी पे जी सकता है वो? देखिए इसको ना, ये वॉरेन बफेट के पार्टनर थे चार्ली मंगर, वो कहते थे जब भी कोई चीज़ नहीं समझ आए ना उसको इन्वर्ट कर दो। ठीक है। ठीक है, अब इसको इन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको इन्वर्ट ऐसे करेंगे कि अगर कोई मुझे आके कहता है कि मैं डे ट्रेडिंग सीख गया हूँ, मैं ना दिन का 1% कमा लेता हूँ, यानी कि रोज़ किसी दिन मेरा नुकसान भी होता है, किसी दिन मैं 2% प्रॉफिट कमाता हूँ, अगले दिन -1% होता है, लेकिन एवरेज मैं दिन का 1% कमाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ चलो आप हफ्ते में 1% कमाते हैं। अगर कोई हफ्ते में 1% कमा लेता है ना डे ट्रेडिंग करके, तो साल में 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी कंपाउंडिंग लगाएं तो उसका साल का प्रॉफिट होना चाहिए 60%। ठीक है, हमने एक दिन 1% नहीं, एक हफ्ते में 1% रखा है। दुनिया में ऐसा शायद कोई बंदा हो जिसका 60% का रिकॉर्ड है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो चीज़ आप देख रहे होते हैं ना, प्राइस आपने एक दिन देखी 200 पे है, 195 पे आ गया, फिर ये 210 पे चला गया था, तो मैं जो है ना 95 पे लेता और 205 पे बेच देता। ये पीछे देखते हुए बहुत आसान लगता है, जब आप इसको खुद करने लगेंगे ना फिर आपको पता चलेगा, फिर आप जो है वो 205 पे ले लेते हैं और 195 पे बेच देते हैं। तो चलिए एक और तरीके से इसको इन्वर्ट करते हैं कि अगर डे ट्रेडिंग में ज़ाहिर है शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, लाखों लोग अगर करोड़ों नहीं दुनिया में डे ट्रेडिंग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो कोई बंदा होगा ना जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा और उसने जो है लोगों को ये करके दिखाया होगा, ऐसा भी कोई बंदा नहीं है। तो आप इसको जिस भी तरीके से इन्वर्ट करते हैं ना, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दुनिया में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उसमें से जितने भी अमीर लोग हैं जिन्होंने लंबे अरसे तक इन्वेस्टिंग करके वेल्थ अक्यूमुलेट की, उसमें से ट्रेडर्स कोई भी नहीं है। उसमें अगर कोई 2-4 नाम हैं तो वही हैं जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, बिजनेस के साथ पार्टनर बन गए। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, आंखों को ओझल कर देता है ये कि प्राइस रोज़ 5% 3% ऊपर नीचे हो रही है, तो मैं इसमें 1% तो निकाल ही सकता हूँ, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होता है। ये प्रैक्टिकली ये मुश्किल है बहुत और मुश्किल। ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉस होगा। हाँ, ज़्यादा चांसेस है लॉस होगा। फिर जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे ना तो आपका मोस्ट प्रॉब्ली सक्सेस रेशो अबव 75% होता है। सिर्फ जो लोग होते हैं ना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा घबराते हैं, गलत टाइम पे बेच देते हैं, तो वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन अगर कोई बंदा इसको थोड़ा सा भूल जाए, क्योंकि आपने तो कुछ भी नहीं करना, आपने जो है आराम से जो है बस एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बन के बैठे रहना है कुछ अच्छी कंपनीज़ में, तो 70 से 80% लोग जिन्होंने भी लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट किया होता है ना वो प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन डे ट्रेडिंग में ये सक्सेस रेशो 10% है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि समझें एक अच्छी कंपनी, जैसे आपने मिलर ट्रैक्टर का बताया, लकी सीमेंट है, आप कहेंगे मोहम्मद अली तब्बा जो है ना बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, सही है, तो जो शार्प माइंड होगा वो कहेगा कि मैं ना मोहम्मद अली तब्बा के साथ पार्टनरशिप करता हूँ 10 सालों की, या अगले 10 सालों में अपना सीमेंट का बिज़नेस भी बढ़ाएंगे, शायद माइनिंग भी शुरू हो जाए पाकिस्तान में, ऑटोमोबाइल का काम भी कर रहे हैं, तो इनका बिज़नेस ग्रो होगा, मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो डे ट्रेडर कहते हैं मैं मोहम्मद अली तब्बा के साथ पार्टनरशिप करूँगा 2 दिन की। अब 2 दिन में वो क्या कर लेंगे? तो जब आपने इस पार्टनरशिप की ड्यूरेशन को कम कर दिया तो फिर आपका सक्सेस रेशो जो है ना वो मार्केट की वॉलेटिलिटी पे आ जाएगा। और दुनिया भर में डे ट्रेडिंग का सक्सेस रेशो जो है वो 10% है, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप इम्तिहान देते हैं ना CSS का, बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें सक्सेसफुल होते हैं और बाकी सारे जो लॉस करते हैं ना वो जो जिन लोगों का फ़ायदा होता है वो उससे होता है। तो सक्सेस रेशो भी कम है और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं दुनिया भर में उनका भी आप रिकॉर्ड देख लें, वो भी कोई ऐसे नहीं है कि किसी ने बहुत ज़्यादा वेल्थ बना ली हो। आज भी जिन इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड सबसे अच्छा है वो वैल्यू इन्वेस्टर्स ही हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आप उन चंद खुश नसीबों में से हों जो कि 10% में आ जाएं, और टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा लगता है फिर, तो इस वजह से हम लोग तो किसी को रेकमेंड नहीं करते।